जुड़ चुकी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की और इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आयशी जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, जिसको मिनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है, आप लोग इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सिर्फ नीट के पेपर लीक का आंदोलन था या फिर स्टूडेंट्स का एक कलेक्टिव एंगर था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आंदोलन तो इस वजह से था क्योंकि पिछले 12 साल में जिस तरीके से इस सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था का हालत खराब किया गया है, उसका एक उमड़ता हुआ गुस्सा था। हाँ, नीट पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था, जिसके कारण ये गुस्सा बढ़ा भी। लेकिन आखिर में जो हमने देखा, जब जंतर मंतर में 20 तारीख से हम लोग बैठे, तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तमाम सारे राज्यों से बच्चे आए, युवा आए जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो पिछले 5-6 साल से स्टेट परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भी जो दिक्कतें हैं वो सामने उभर के आई है। ये आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक का तो था ही, मुखर आवाज उससे उठा था, लेकिन साथ साथ में था कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। और उसमें से सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी जिसका होता है वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का होता है। उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से वो वेट किए कि अगर ये आंदोलन ना हो तो किस तरीके से वो इससे बच के जा सकते, ये बोल के कि हमने तो फिर से परीक्षा करवा दी है। लेकिन 2024 में भी इसी तरीके से नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इस तरीके से फेल किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ रीनीट करवा दिया जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद सिस्टम बदलेगा? आंदोलन को उसी तरीके से देखते हैं कि जवाबदेही वापस लाने के लिए सरकार के सामने ये आंदोलन था और वो जवाबदेही वापस आई है। क्या आपको लगता है कि अब सिस्टम बदलेगा? देखिए, सिस्टम बदलने के लिए नियत होनी चाहिए और हम आशा रखते हैं कि जो सरकार में लोग हैं, जिन्होंने ये आंदोलन देखा, जिन्होंने स्टूडेंट्स की पीड़ा सुनी, जिन्होंने बोला कि हाँ, हम स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझते हैं, पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है, हम आशा करते हैं वो लोग समझेंगे कि पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है और इसके बाद इस पे कार्रवाई भी करेंगे और इसके बाद देखेंगे भी कि कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी ऐसा हालत ना हो कि स्टूडेंट्स को लाखों हजारों के तादाद में उतरना पड़े सड़क पे अपना हक मांगने के लिए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़े लिखे, अपना टाइम पढ़ाई में और देश के तरक्की में कंट्रीब्यूट करें, ना कि उनको हर बार अपने हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े। हम चाहते हैं कि सरकार सुने और तब सिस्टम बदलेगा, और अगर सिस्टम नहीं बदला तो हम लोगों को फिर आंदोलन करने उतरना पड़ेगा। जी शुक्रिया, कृपया हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मैं